नमस्कार विद्यार्थी मित्र, हम अब पढ़ेंगे व्याकरण विभाग में विशेषण। तो विशेषण से आपको कुछ समझ में आता है या आप कहीं जानते हो विशेषण के बारे में? विशेषण किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु को हम विशेषण कहते हैं, ऐसा है क्या? सही है? नहीं पता आपको? ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। विशेषण जिसे कहते हैं, जैसे कि विशेषण की व्याख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे काला, सफ़ेद, ईमानदार, परिश्रमी, 10, वह, लंबा आदि। ये क्या है? उदाहरण है। काला मतलब किसी चीज़ काली है, काली उड़द की दाल। उड़द की दाल तो सफ़ेद भी होती है, लेकिन उसके ऊपर का जो कालापन है, जो छिलका है, वह काला है। वह एक प्रतीक मतलब एक चीज़ की विशेषता बताता है, उस चीज़ की विशेषता बताता है। सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या होता है? आसमान में चांद सफ़ेद होता है। चांद का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, पर चांद गोल होता है, तो वह सफ़ेद क्या है? उसकी विशेषता है। व्यक्ति, व्यक्ति की ईमानदार, व्यक्ति तो सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें हम ईमानदार, तो जिस व्यक्ति की ईमानदारी हो वो उसकी क्या है? विशेषता है। तो विशेषता के यह मैंने आपके 2-3 उदाहरण आपको बताए। अब आगे हम देखेंगे विशेषण से विशेष्य। विशेषण से विशेष्य कैसे बनता है? तो वो इस प्रकार है। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती हो, मतलब विशेषण के द्वारा, मतलब यहाँ पर हमने पहले विशेषण की व्याख्या देखी कि संज्ञा और सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? उसकी विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। पर यहाँ पर विशेषण मतलब विशेषण के द्वारा, उसके द्वारा मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा जाए उदाहरण के तौर पे, तो उसे हम बता देते। यहाँ पर विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। बताते और बताई दोनों शब्द अलग हैं, तो बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसे मिलावटी अनाज, ये उदाहरण है उसका, नीली कमीज, लाल गुलाब में, अनाज, कमीज और गुलाब विशेष्य है। अनाज तो बहुत प्रकार के हैं, ठीक है, तो अनाज में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दाल, चावल, गेहूँ, ये सब अनाज हुए, तो ये इनकी विशेषता। नीली कमीज, कमीज की कलर तो बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर उसका एक जो कलर बताया गया है वह उसकी क्या है? विशेष्य, विशेष्य है। और उसके बाद है गुलाब, तो गुलाब कैसा है? लाल है। गुलाब के कलर तो बहुत सारे हैं, पर फूल देखो तब बहुत सारे हैं, है ना, कलर बहुत सारे हैं, लेकिन गुलाब क्या है? विशेष्य है, मतलब उसकी विशेषता अलग से बताता है वह चीज़। आगे देखेंगे यहाँ पर हम नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जो अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि अब इसके बाद हम देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, जिनमें से एक है परिणामवाचक, एक है गुणवाचक, दूसरा है परिणामवाचक, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो पहला देखेंगे हम यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम देखेंगे जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में देखो किन किन शब्दों की, मतलब किन किन चीज़ों का गुण बताता है, उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञा सर्वनाम के साथ जो गुण दोष विशेषण है, रंग जैसे हम गोरा काला बोलते हैं, रूप भी खूबसूरत बदसूरत, ठीक है, आकार मतलब लंबा गोल चौरस, है ना, षटकोण, ये सब आकार हुए। दशा माने स्थिति, दशा कौन सी दशा चल रही है वह, स्थिति मतलब क्या स्थिति है, आदि का बोध कराता मतलब आदि सब चीज़ों की हमें जानकारी देता हो। बोध कराना मतलब
उस समय उस चीज़ की हमें जो जानकारी दे उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसे पहचानने के लिए हमें क्या करेंगे, तो विशेष्य के पहले कैसा, कैसी शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, कैसा कैसी शब्द जब हम लगाएं उसको प्रश्न के रूप में, जब उत्तर के रूप में तब हम उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आसमान, लंबी पेंसिल, परिश्रमी किसान, ये हैं उसके उदाहरण। इसके बाद देखेंगे गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, मतलब और भी देखेंगे। जो गुण दोष के उदाहरण जो है वह रंग में क्या क्या आएगा, आकार में क्या आएगा, गंध मतलब स्वाद, दशा माने क्या चीज़ है, ठीक है, स्थिति और वो सब। उसके बाद है दिशा, मतलब जो हमारी जगह है। उसके बाद है स्थान देश, तो हम वह चीज़ देखेंगे। अब पहले हम देखेंगे गुण दोष। अच्छा, बुरा, भला, उचित, परिश्रमी, पवित्र, आलसी, पापी, कामचोर, ताजा, पक्का आदि, ये सब क्या है, उसके गुण दोष है। रंग, नीला, सफ़ेद, काला, नारंगी, बैगनी आदि, ये सब क्या है, रंग है। आकार, तिरछा, गोल, आयताकार, छोटा, मोटा, चौकोर आदि, ये सब उसके क्या है, आकार है। गंध, स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवासिक आदि, ये क्या आएगा, गंध स्वाद में आएगा। इसके बाद आएगा दशा में धनवान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, रोगी, मतलब इंसान की क्या स्थिति है, क्या दशा है उसके ऊपर आदि, ठीक है। दिशा में आएगा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि, ये सब क्या है, दिशाएं हैं। इंग्लिश में जैसे कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझ में आया। स्थान मतलब देश, जगहों के नाम, भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, शहरी, ग्रामीण, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी, बंगाली, ये सब क्या है, आदि, ये सब स्थान के जो देश के नाम हैं वह बताता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम उसका दूसरा प्रकार, परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण में हम देखेंगे जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम की जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिणाम विशेषण, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्या बताते हैं, अपने विशेष्य विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम की जानकारी दे तो उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे 2 किलो आम, 4 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, बहुत सर्दी आदि, ये सब क्या है, उस चीज़ की विशेषता बताता है, परिणाम बताता है कि उसका एक मेजरमेंट बताता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके जो पेटा भाग में इसके दो परिणामवाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक निश्चितवाचक परिणाम है और एक अनिश्चितवाचक है। तो पहले हम देखेंगे निश्चितवाचक परिणाम। इससे विशेषण की एक निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, जैसे 5 मीटर, 3 किलो, 1 लीटर, 1 क्विंटल, 4 मन आदि। निश्चित परिणाम मतलब एक निश्चित वजन, ठीक है, वजन, जैसे मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे उसका मेजरमेंट, ठीक है। निश्चित चीज़ का मतलब है एक निश्चित जगह, चीज़ या वस्तु का नाम बताए उसे। और निश्चित मतलब किसी भी चीज़ का नाम या उसकी निश्चितता नहीं बता सके, उसका मेजरमेंट नहीं बता सके, जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे इससे विशेष्य की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो विशेष्य जो चीज़ है उसका बराबर ज्ञान नहीं है ना, बराबर मात्रा का ज्ञान नहीं है। तो जैसे उसके उदाहरण देखेंगे, थोड़ा सा नमक, बहुत सारी मिठाई, ढेरों अनाज, कुछ चीनी, थोड़ी सी चाय आदि। मतलब यहाँ पर किलो, पाव किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसा कुछ यहाँ पर उसका वज़न निश्चित नहीं है, इसलिए उसे अनिश्चित परिणामवाचक कहेंगे हम। तीसरा देखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण, जिसमें जो विशेषण हमें विशेष्य की संख्या
संबंधी विशेषता का ज्ञान कराता है उन्हें हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या बताता है? विशेषण हमें विशेष्य की संख्या, मतलब यहाँ पर संख्या मतलब अंक जो नंबर है वह उसका विशेषण का जो हमें ज्ञान कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 10 आदमी, कुछ छात्र, 8वीं कक्षा, बहुत से लोग, मतलब यहाँ पर उसकी एक संख्या, एक सही निश्चित जानकारी दे रहा है। समझ में आया? संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक, तो जिसमें हम क्या देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। जो विशेषण हमें विशेष्य की निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है, मतलब निश्चित में होगा कि हमें एक निश्चित चीज़ का हमें ज्ञान दे, जिसके बारे में बताए, उसे हम कहेंगे निश्चितवाचक विशेषण। जैसे 10, 12, पहला, तीसरा, पांचवा, दुगना, तीनों आदि। दुगना, चौगुना, 5 गुना, 15, 20, ये क्या हुआ? एक निश्चित संख्या हुई। इसी तरह दूसरा देखेंगे अनिश्चितवाचक विशेषण, जिसमें हम देखेंगे जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, मतलब किसी निश्चित चीज़ का मेजरमेंट या उसका वजन या सही तरीके से हम उसे नहीं बता पाते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ छात्र आज नहीं आए, मतलब कुछ विद्यार्थी आज नहीं आए हैं। कई लड़के मिलकर भी कुछ पत्थर नहीं उठा सके। कुछ लोग मुसीबत में भी झूठ नहीं बोलते। मतलब कुछ लोग, यहाँ पर 10, 12 ऐसी कोई संख्या नहीं बताई गई है। इसलिए जिस चीज़ का हमें जिस संख्या का ज्ञान ना हो उसे हम निश्चितवाचक संख्यावाचक कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। समझ में आया? और निश्चितवाचक में हम बताएंगे निश्चितवाचक संख्या में कि 2, 5, 10, 15 जिसका हमें सही ज्ञान हो, सही उसका हमें वज़न पता हो, दुगना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, तो उसे हम निश्चितवाचक कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे चौथा सार्वनामिक या सांकेतिक वाचक विशेषण। तो इसमें है संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करता है तो वह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सार्वनामिक और सांकेतिक, मतलब संकेत, किसी चीज़ का संकेत करना या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताना। संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करता है, सर्वनाम शब्द क्या करता है? विशेषण का कार्य करता है, मतलब उसका काम करता है, तो वह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम ये संज्ञा की ओर संकेत भी करता है, और ये संज्ञा की ओर क्या करता है? संकेत करता है, मतलब उसे पॉइंट आउट करके उसे बताता है। तो जैसे यह कोट एकदम नया है, मतलब वहाँ पर एक कोट टंगा है, तो उसकी तरफ पॉइंट करके, मतलब उसे इस संकेत करके बताता है कि यह कोट नया है या यह रुमाल नया है। उदाहरण के तौर पे हम किसी भी नई चीज़ को उसकी तरफ उंगली करके या पॉइंट आउट करके उसे हम संकेत करके बता सकते हैं। जैसे कि इस पुस्तक के अनेक पुस्तक गायब है, मतलब एक किताब है और उसके पुस्तक के बहुत सारे पेज, जो पन्ने जिसे हम पुष्ट कहते हैं, वह गायब है, उसमें नहीं है। इसके बाद का देखेंगे आपको किस लड़के की तलाश है, मतलब लड़के तो बहुत है पर आपको किसकी तलाश है, यहाँ पर उसका नाम है या उसका आप संकेत करके बता सकते हो। आपका भाई विदेश से कब लौट रहा है, मतलब पर्टिकुलर आप किसी, आपकी फ्रेंड है या आपकी सखी है, उसके भाई के बारे में आप पूछ सकते हो, संकेत करके बता सकते हो कि कब भाई आपका लौटने वाला है। तो यहाँ पर आपका विशेषण जो है वह पूर्ण होता है। तो नमस्कार विद्यार्थी।